जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी और आज चल रहा था हमारा क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ स्फेरिकल मिरर से हम लोग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने मिरर के टाइप पढ़े। स्फेरिकल मिरर होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखी। मिरर कितने टाइप के होते हैं अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो वो टाइप हम लोगों ने पढ़े थे। फिर इनकी नेचर की हमने बात की थी कि स्फेरिकल मिरर के जो दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनकी नेचर कैसी होती है, कन्वर्जिंग होती है, डाइवर्जिंग होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म भी हम लोगों ने इनकी देखी थी। सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। आई होप आप लोगों ने वो जो हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टर्म उसका वो लास्ट लेक्चर देखा होगा, वो याद होगा आपको। तो अब उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर से अगर आप इमेज फॉर्मेशन देखोगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती है मिरर की। मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी एक स्पेशली कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती है, उनको समझना जरूरी होता है। वो चार प्रॉपर्टी इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट होती है उस मिरर के ऊपर तो वो किस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा। तो उसको समझने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल मिरर है, प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल मिरर, दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है क्योंकि हमने पढ़ा था कि मिरर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। इन दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? तो जैसे हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग, ये जो चार प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन चारों प्रॉपर्टी को हम लोग दोनों मिरर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, साथ साथ चलेंगे। कॉनकेव मिरर भी चलेगा और कॉन्वेक्स मिरर भी चलेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, आप लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की हम लोगों ने देखी थी। अब हम कहेंगे अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कैसे जाएगी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट की रे पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाती है। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां मिलेगी, जिस पॉइंट पे मिलेगी, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। देखो मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो पहले कॉनकेव मिरर भी समझते हैं। हमारे पास ये हमारे पास कोई मिरर है कॉनकेव मिरर और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका। और अगर ऑप्टिकल सेंटर हो गया तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना बताया था कि इसको डैश डैश करके देखते हैं कि इस स्फीयर जिससे बना होगा उसका वो पार्ट है। तो अगर हम ऐसा बनाएंगे तो यहाँ के आसपास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी आता है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस अगर आप इसका हाफ करोगे तो यहाँ के आसपास आपके पास आएगा फोकस पॉइंट। ये सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ समझने के लिए आइडिया से बना रहे हैं, लेकिन आपको जब एग्जाम के अंदर ड्रॉ करना है ये सारी चीजें तो आपको कंपास से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपास आपका सेंटर एग्जैक्ट बनेगा, हाफ डिस्टेंस आप स्केल से मेजर करोगे तो फोकस आपका एग्जैक्ट बनेगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। प्रॉपर्टी सामने बन गई आपके, इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर देन इट विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द फोकस पॉइंट, ये जाती है फोकस पॉइंट से। अब एक चीज समझा देता हूं कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें सारी चीजें रियल बनती हैं, फोकस सेंटर ये सब इसी साइड होते हैं, तो इसमें जो भी इंसिडेंट होगी वो सब रियल में होगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़ोगे उसमें रियल में कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है। इसलिए ये जो इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर, ये ऑलमोस्ट रियल इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो सारी की सारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब इमेजिनेशन होगी, इमेज रियल में नहीं बनेगा, सिर्फ एक वर्चुअल इमेज फील होगा आपको इमेज बनता हुआ।
ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर का देखा, यही प्रॉपर्टी आपने। अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर को हम देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे देखते हैं कि ये जो ऐसे बन रहा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, इनसाइड, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होता है, आउटसाइड, क्योंकि हम लोगों ने पॉलिश इसके इनसाइड की होती है, ठीक है। और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस ही बना दी, मिरर आपने बना दिया। अब हम क्या देख रहे हैं इसका, तो आप इसका अगर सेंटर आपको चेक करना है तो यहाँ के आसपास इसका सेंटर आएगा। अब देखो सेंटर उस साइड में है, मिरर का, कॉनकेव मिरर का सेंटर इस साइड में था, इसका उस साइड में है। फोकस पॉइंट आपका यहाँ आएगा, जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ये सेंटर, ये फोकस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, मतलब लाइट इधर से आएगी, सेंटर उधर है लेकिन लाइट किधर से आएगी, इधर से। तो अब अगर हम कहें कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट की रे इंसिडेंट हुई इस मिरर के ऊपर, ये m और n अपन ने पॉइंट मान लिए, इसमें भी यहाँ अपन ने m और n पॉइंट मान लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई, इसकी नेचर हमें पता है कि ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, मतलब ये दोनों साइड में डिवाइड करेगा। अगर इसके ऊपर आती है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, यहां ये क्या करता है, इनसाइड कन्वर्ज करता है। अब आप देखो कि इसमें जब इंसिडेंट हुई तो इनसाइड बेंड हुई, फोकस इनसाइड था, ये क्या हो गई, फोकस में होकर चली गई, रियल में हुई। यहां देख रहे हैं कि फोकस रह गया उस साइड में, लाइट चली गई इस साइड में, फोकस से तो गई नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ये लाइट गई ना उसको इनसाइड डैश डैश करके एक्सटेंड करते हैं, इमेजिन करते हैं, डैश डैश करके इसको एक्सटेंड करते हैं। तो जब आप डैश डैश करके इसको एक्सटेंड करते हो तो ये कहां इंटरसेक्ट करती है, फोकस पे। तो ये हमें फील होता है कि ये जब गई होगी रिफ्लेक्शन की तो फोकस से गई होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन, ये जो लाइट की रे गई है, ये फोकस से तो होकर गई नहीं, तो अब क्या करेंगे हम इसको, हम डैश डैश करके अगर आप इसको बढ़ाओगे, ये जो गई है ये, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आप इसको डैश डैश करके एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट करती हुई आपको नजर आएगी। कहने का मतलब है रियल में नहीं जाती, इसमें जाती हुई इमेजिन होती है। अगर आप डेफिनेशन बोलोगे, इसके डेफिनेशन तो हमने देखी, इसके डेफिनेशन हम बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इफ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देन इट विल इमेजिन टू गोइंग थ्रू द फोकस पॉइंट। जाती हुई सिर्फ इमेजिन होती है, रियल में नहीं जाती। तो इसमें सारी चीजें रियल में नहीं होंगी, इसमें रियल में होंगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ऐसे जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है उसको समझ लेते हैं। इसके लिए मिटाना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड वीडियो क्या है, या सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो उसको देखते हैं। अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी दोनों में। अब इसका अपोजिट कर दो कि अगर कोई लाइट की रे आएगी फोकस से तो जाएगी कैसे। अगर मैं कहूं कि कोई लाइट की रे इंसिडेंट कहां से हो रही है, फोकस से इंसिडेंट हो रही है, मतलब फोकस से होके आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी कैसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, फोकस से। अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर आ रहा होगा कि फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी और पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमने देखा था कि फोकस से जा ही नहीं पा रही थी, फोकस से जाती हुई इमेजिन हुई थी। अब भी फोकस इधर है, लाइट इधर से आएगी, तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे लाइट जैसे आती है तो अब की बार आपको इंसिडेंट जो रे होगी, अब क्या आपको इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आप इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करोगे तो ये आपको इंटरसेक्ट करती हुई फील होगी, इमेजिन होगी फोकस पे। तो हम कहते हैं कि अगर लाइट की रे फोकस से आती हुई इमेजिन होती है इस वाले केस में, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। मतलब यहां पे फोकस से जाती हुई, पहले हमें जाती हुई इमेजिन करना था, अब हम फोकस से आती हुई इमेजिन करेंगे। दो प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है। तीसरी और देखते हैं, इसको रफ करता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हमने भी फोकस की देखी, अब एज इट इज जैसे आपने फोकस की देखी थी वैसे सेंटर की देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि जब फोकस से लाइट की रे इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट की रे सेंटर से आती है, लाइट की रे सेंटर से होके आ रही है, मतलब अगर ये सेंटर आपका, तो कोई लाइट की रे ऐसे आ रही है, ऐसे, तो जब ऐसे आएगी तो सेंटर से आएगी,
जब कोई लाइट की रे सेंटर से आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है उसी वे पे, मतलब जब ऐसे आएगी तो एज इट इज इसी रास्ते पे ये रिफ्लेक्शन होके वापस चली जाएगी। मतलब ऐसे आ रही है लाइट की रे, अगर सेंटर से होके आती है तो एट द सेम पाथ ये वापस चली जाएगी। ये सेम केस यहाँ पे होने वाला है। अब की बार आपको क्या करना है, सेंटर से आती हुई इमेजिन करनी है। तो मतलब ये हमारा सेंटर हो गया, लाइट की रे कोई ऐसे आ रही है, आपने इंसिडेंट को ही एक्सटेंड कर लिया तो आपने देखा कि ये सेंटर पे, अगर इसको थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूं, आपने देखा कि जो इंसिडेंट रे है ये सेंटर से होके आ रही है, इमेजिन होती है, तो जाएगी भी कैसे, ये इसी वे पे। मतलब अगर कोई लाइट की रे सेंटर से होके आती है तो उसी पे वापस चली जाएगी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। और लास्ट प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि सेंटर वाली देख ली हम लोगों ने, फोकस वाली देख ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देख लिया। अब हम देखते हैं पोल वाली, जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है पोल। अगर कोई लाइट की रे मिरर को कहां मिले, पोल के ऊपर, इस फॉर्म के अंदर अगर कोई लाइट की रे मिरर को पोल के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, मतलब ओब्लिकली, तो ये इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये भी ओब्लिकली होगा। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी। ये जितना एंगल होगा, जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुई प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल पे इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओब्लिकली बोलते हैं इसको। अगर पोल पे इंटरसेक्ट करेगी तो सीधा पोल से ऐसे की ऐसे जाएगी, दोनों एंगल, ये एंगल आपका एंगल आई बन जाएगा और ये एंगल आपका एंगल आर बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी। अब हमारा जो पोल है वो तो यहीं पे है, तो इसमें कंडीशन दोनों मिरर में सेम होती है। अगर मैं कहूं कि पोल से होके आ रही है तो एज इट इज पोल से ही जाएगी, रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल सेम बनेंगे। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टी थी स्फेरिकल मिरर, जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों आते हैं। इन्हीं चार प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है आपका जो इमेज फॉर्मेशन है, उसको करेंगे। आज के लिए हमें चार प्रॉपर्टी पढ़नी थी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।